Good morning, students. Welcome again to continue chapter number 8. Today we read some more endomembrane system and nucleus. Ribosomes. These are the granular structure discovered by George Palade. They are composed of ribonucleic acid and proteins and are not surrounded by any membrane. यानी ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. इन यूकैरियोटिक सेल्स दे आर ऑफ ATS टाइप एंड इन प्रोकैरियोटिक cells they are of 70S types. Each ribosomes टू सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. ATS टाइप के राइबोसोम्स में 60S और 40S की सब यूनिट्स होती हैं, जबकि 70S टाइप्स में 50S और 30S टाइप की सब यूनिट्स होती हैं. यहाँ S स्वेडबर्ग्स यूनिट को डिनोट करता है. नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन. It is a network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. मेनली जो साइटोस्केलेटन है वो मोटिलिटी, शेप ऑफ द सेल और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं. Next is cilia and flagella. They are hair-like outgrowth of the cell membrane जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. Their core called the axon. Axon usually has 9 doublets of radically arranged peripheral microtubules and a pair of सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स. यानी जो एक्सॉन्स होता है उसमें 9 डबलेट्स वो पेरिफेरली रेडिकली अरेंज्ड होते हैं और एक पेयर सेंट्रल यानी सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है. यानी इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट कहलाता है. द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड विद ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubule of each peripheral doublets by a radical spoke. Cilia are small structure जो कि एक ओर्स की तरह वर्क करते हैं जिसके थ्रू या तो सेल या उसका जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो मूवमेंट करता है. जबकि जो फ्लेजेला हैं वो लॉन्गर होते हैं सीलिया के कंपैरिजन में और वो सेल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सेंट्रोसोम्स मेनली जो सीलिया और फ्लेजेला है इनकी बेसल बॉडी फॉर्म करते हैं और इसी के साथ साथ ये जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल डिवीज़न के दौरान स्पिंडल फाइबर्स भी बनाते हैं. जनरली प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज़ न्यूक्लियस. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर पार्ट में, जबकि प्लांट सेल्स में ये साइड में प्रेजेंट होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल्स. न्यूक्लियस मेनली न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, मैट्रिक्स और न्यूक्लियोली से मिलकर बना होता है. न्यूक्लियस इज कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. बीच बीच में कई प्लेसेस पर जो इसके न्यूक्लियर एनवलप है वो इंटरप्टेड होता है जिसे हम माइन्यूट पोर्स कहते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू RNA और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों डायरेक्शन में अपना मूवमेंट कर सकते हैं. न्यूक्लियर मैट्रिक्स में न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्टिव साइट्स होती हैं. नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन जो कि DNA, कुछ हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और RNA से मिलकर बने होते हैं. फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है.
इसलिए इसे कंट्रोल रूम ऑफ सेल्स भी कहते हैं। सेकेंड इज इट रेगुलेट्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। And next is it contain the genetic information of the whole organization in the form of gene, यानी ये हेरिडिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। एंड लास्ट वन इज राइबोसोम्स आर फॉर्म इन द न्यूक्लियोलस। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज इनटू क्रोमोसोम्स, यानी सेल डिवीज़न के टाइम हम क्रोमोसोम्स को क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल होते हैं, अदरवाइज ये क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। एवरी क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, DNA एंड प्रोटीन। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 सिमिलर आर्म्स जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये क्रोमेटिड्स एक पॉइंट पर जॉइंट होती है, उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है। द टर्मिनल रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमियर। क्रोमेटिड्स हैव जीन्स विच आर द हेरिडेटरी यूनिट्स। And now the types of chromosome. On the basis of the position of centromere, there are 4 types of chromosome. First is metacentric chromosome, जिनमें सेंट्रोमियर मिडिल पार्ट में पाया जाता है, जिससे दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है। सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, इनमें सेंट्रोमियर मिडिल पार्ट से थोड़ा सा दूर होता है, जिससे एक आर्म थोड़ी बड़ी और दूसरी छोटी होती है। थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक, इन क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर्स एंड के पास होता है, जिससे एक आर्म बहुत बड़ी होती है और दूसरी आर्म बहुत छोटी होती है। एंड लास्ट इज टीलोसेंट्रिक, इनमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की टिप पर होता है, जिसकी जो आर्म है वो एक साइड में ही होती है।